सेंटर वगैरह का इशू, लड़कों को इतना घटिया से घटिया सेंटर मिलता है, आप पूछो मत। लड़कियों को तो ठीक है, लड़कों के कंपैरिजन में अच्छा ही मिलता है, बट ये बहुत स्टीरियोटाइपिंग वगैरह चीज बातें हो गई कि आप लड़कों को ऐसे क्यों दे रहे हो सेंटर। और वो भी कोई कोई तो मतलब इस लेवल पे, आप अगर यही सब देखो कोरिया में या फिर चाइना वगैरह में देखो, उस दिन पे वो पूरा क्लोज हो जाता है, उस दिन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है कि अब बच्चों का एग्जाम है, कोई भी कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी ये सब चीजें ना, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। आप अगर घर पे हो तो कोई ना कोई आपके क्लास के बीच में आगे आपको कोई काम दे रहा है, एंड दैट वाज नॉट राइट एक्चुअली, कि आप बीच में अगर आप उठते हो तो उस टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, और वो चीज लाइब्रेरी में नहीं है। लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत है, और आप मतलब आसपास बच्चे पढ़े तो उसको देख के आप मोटिवेट होते हो। ये बहुत मेन रीजन लगा मेरे को लाइब्रेरी का। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप टाउन आप मतलब शहर में ही रहोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, ऐसा कोई नहीं है। आप गांव में भी आके उतना पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तभी। यहाँ लाइब्रेरी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, बट यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट पढ़ते भी हैं। तो यही मेरे को लगा कि लाइब्रेरी मतलब घर के कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। जब हम लोग घर पे अकेले रह के पढ़ते हैं तो लगता है 2-3 घंटा पढ़ो, अरे ज्यादा पढ़ ली मैं तो। और यहाँ पे रहो तो देखो कि बहुत लोग बहुत पढ़ रहा है, बहुत आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो ये भी पता चलता है कि लोग बहुत पढ़ रहा है। और घर पे ऐसे लगता है कि हाँ पढ़ ली, अब तो हो गया, बहुत पढ़ ली। और यहाँ पे लगता है नहीं, अभी पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत करे तो मेरे को और करना पड़ेगा। मतलब दूसरे बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। यस, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है जी, इसलिए बच्चे जनरल कंपटीशन की ज्यादा तैयारी करते हैं। वही आप देखिए गुजरात में या हरियाणा में या पंजाब में उधर जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस लाइन में थोड़ा सा ऑप्शन ओपन है, इसलिए बच्चे उधर के ज्यादा जॉब में नहीं प्रेफर करते हैं। बिहार में कुछ नहीं है एजुकेशन लेवल पे, अगर यहाँ हो जाए तो आप देखो एलएन कोटा में था फर्स्टली, यू नो ना, तो अब पटना में खुला, सारे कोटा के बच्चे पटना में। आज कोटा में बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो पटना आ चुके हैं, और कोटा हाफ हो चुका है। वहाँ की पॉपुलेशन बच्चों से ही वहाँ मेंटेन थी, और ज्यादातर वहाँ यूपी और बिहार के बच्चे थे। बट आज आप जाके वहाँ देखोगे तो पटना में भी बच्चे हैं। अब पटना में क्योंकि हर कोई पसंद करेगा कि आप अपने टाउन में ही रहो, और यहाँ पे आपकी मम्मी पापा के पास खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अगर आप घर से बाहर रहते हो। तो मेरे को भी डिजीज के ही वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट, तीखी खबरें में आपका स्वागत है। तो आज मैं आ चुका हूं नेशनल लाइब्रेरी में, और आइए कुछ यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बच्चियां और बच्चे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर लाइब्रेरी का क्रेज इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, रीजन क्या है, क्या रीजन है कि लड़के और लड़कियां सबसे ज्यादा लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रही हैं। तो मैं आज इसी विषय पे बात करने वाला हूं। तो आइए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे आइए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। तो एक बहन जी हैं हमारे साथ, मैं इनसे आज बात करूंगा। क्या नाम है बहन जी आपका? अनुष्का। अनुष्का, थोड़ा तेज बोलिए, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का जी कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन। कंपटीशन का तैयारी कर? हाँ जी। जनरल कंपटीशन? नहीं, नीट का तैयारी कर। क्या लगता है आपको आज के सिचुएशन के अनुसार सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइब्रेरी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या रीजन है? फर्स्टली क्लियर मिसकंसेप्शन दैट यू सेड दैट। थोड़ा हिंदी में बोलिएगा, क्योंकि पहले आपने जैसे बोला कि पहले के बच्चे ज्यादा लाइब्रेरी यूज क्यों नहीं करते थे। आजकल पहले जो था, पहले की जनरेशन में उतनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी जितना आज जिस लेवल पे हो रहा है। तो मेरा भी मतलब मैं भी पहले मतलब आउट ऑफ टाउन ही रहती थी, बट अभी शिफ्ट हुई यहाँ पे। कहाँ रहती थी आप? पटना में। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये लगा, क्योंकि हमारे टाउन में पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, बट अभी आजकल में लाइब्रेरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मेरा ऑनलाइन क्लास ही चलता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितनी ज्यादा आपको मतलब अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आपको ऑफलाइन में हर ऑफलाइन सेंटर में वैसा नहीं है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि गांव में, जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ अभी, तो गांव में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है, और ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क का बहुत ज्यादा रोल होता है। ऑनलाइन अगर आप एक ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपको मतलब आपका पूरा डेटा वो कंज्यूम कर लेता है एक क्लास करने में। और हमारे 3 लेक्चर चलते हैं, तो उस 3 लेक्चर को करने के लिए मेरे को लाइब्रेरी से लगा कि यहाँ पे वाईफाई की तो कनेक्शन है, आप जितना अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे बच्चे भी आपके सराउंड में पढ़ने ही वाले हैं। और अगर आप घर पे रहते हो, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्या होता है, आपको हर कोई तो घर पे प्रमोट नहीं करेगा। कहीं पे कुछ वेंडर वालों की आवाजें आ रही है, कहीं पे कुछ आवाज हो रहा है, हल्ला हो रहा है, या फिर आप घर पे भी हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको प्राइवेसी है कि आप 8 घंटे लगातार घर पे पढ़ सको कंसिस्टेंट। बट यहाँ पे हो तो आप घर से दूर हो, यहाँ पे आपको कोई
घर से नहीं मतलब घर से ज्यादा बेटर दिख रहा है ये। बेटर इसलिए दिख रहा है इस माध्यम से कि आप अगर घर पे हो तो कोई ना कोई आपके क्लास के बीच में आके आपको कोई काम दे रहा है, एंड दैट वाज नॉट राइट एक्चुअली, कि आप बीच में अगर आप उठते हो तो उस टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, और वो चीज लाइब्रेरी में नहीं है। लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत है, और आप मतलब आसपास बच्चे पढ़े तो उसको देख के आप मोटिवेट होते हो। ये बहुत मेन रीजन लगा मेरे को लाइब्रेरी का। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप टाउन आप मतलब शहर में ही रहोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, ऐसा कोई नहीं है। आप गांव में भी आके उतना पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तभी। यहाँ लाइब्रेरी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, बट यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट पढ़ते भी हैं। तो यही मेरे को लगा कि लाइब्रेरी मतलब घर के कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। यूपी बिहार में कुछ नहीं है एजुकेशन लेवल पे, अगर यहाँ हो जाए तो आप देखो एलएन कोटा में था फर्स्टली, यू नो ना, तो अब पटना में खुला, सारे कोटा के बच्चे पटना में। आज कोटा में बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो पटना आ चुके हैं, और कोटा हाफ हो चुका है। वहां की पॉपुलेशन बच्चों से ही वहां मेंटेन थी, और ज्यादातर वहां यूपी और बिहार के बच्चे थे। बट आज आप जाके वहां देखोगे तो पटना में भी बच्चे हैं। अब पटना में क्योंकि हर कोई पसंद करेगा कि आप अपने टाउन में ही रहो, और यहाँ पे आपकी मम्मी पापा के पास खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अगर आप घर से बाहर रहते हो तो। मेरे को भी डिजीज के ही वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। एक प्रश्न मेरा और था आपसे कि सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के बच्चे और बच्चियां जो है वो जनरल कंपटीशन को ही क्यों पसंद करना, मतलब इस लाइन को ही क्यों चूज करती हैं, और भी सारे बहुत सारे स्कोप है, क्या है कि क्या रीजन इसका? अगर आप इसको निकाल ले तो आपको डायरेक्टली नौकरी जॉब वगैरह मिल जाएगा। और बहुत देखा जाए तो मेरे घर पे जैसा होता है कि मतलब अगर आप अच्छे कास्ट से हो तो आपको और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जॉब के लिए। आप अगर अप्लाई करते हो होटल मैनेजमेंट के लिए, बुटीक खोलते हो अपना, तो वो बहुत सी, बट हमारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये हमारे मतलब ऐसा होता है ना कि इज्जत उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता है कि हाँ अगर मेरा बेटा बेटी डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, तो वो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा मेरे लिए, कि अरे मेरा तो बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है। बट हम बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से जनरल उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो सरकारी हो गया ना एक माध्यम से, आपका गवर्नमेंट आप चूज कर लिए। और ज्यादातर यूपी और बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं इस लेवल पे, तो आप अगर देखो तो हर जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर बिहार में ये सारी चीजें स्टेब्लिश हो जाए ना तो मतलब सारे बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो बिहार में क्या है कि फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आपको हर घर में एक जॉब तो होना जरूरी ही है। तो वही चीज है कि हर जगह फाइनेंशियली हमारे पेरेंट्स हमारे एंसेस्टर उतने स्टेब्लिश नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कि हम बोल पाए कि हाँ हम उनके दम पे 7 पुश्तों को चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्री या फिर स्टेट में, स्टेट वाइज देखो ना आप, तो मतलब हर स्टेट में बिहार और यूपी में मतलब फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं है, हमारे एंसेस्टर उतने नहीं है कि हम अगर जॉब ना करें तो हमारा घर चल सकता है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को जाने का रीजन यही है जनरल कंपटीशन में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे नीट को ही देखो तो बहुत लोग मेडिकल पहले नहीं कराते थे, बट आज आप देखो तो बहुत लोग हैं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, बट आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत चीप मतलब बहुत आपको चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जा रही है पहले तो। और आप घर बैठे अगर तैयारी करो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाहर जाओ तो पहले रूम रेंट भरो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपकी फाइनेंशियली मतलब आप नहीं स्टेबल है पेरेंट्स उतने कि आपको दे सके उतना, और है भी तो कुछ ही चुनिंदा ही है। और ऐसा नहीं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं वो भी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, तो मेरे को सही लगा। तो जब यहाँ से मैंने बोला कि हाफ मंथ देखते हैं, अब अगर हो सकता है तो अपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बट मेरे को बहुत सही लगा हाफ मंथ में ही, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं पब्लिक बाइट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जितने भी लड़कियां और लड़के हैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और अपने ही क्षेत्र में अपने ही गांव के आसपास में, अपने ही बाजार के आसपास में कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी को ही ज्वाइन करना पसंद कर रहे हैं। पटना और दिल्ली को छोड़कर वो अपने घर पे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाजार पे जो लाइब्रेरी है, गांव के अगल बगल में जो लाइब्रेरी है, उसी को लोग जाना पसंद कर रहे हैं और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और पढ़ाई इनकी अच्छे से हो रही है। क्या नाम है आपका बहन जी? शिबू। क्या करती हैं आप? 12th क्लास में। 12th क्लास में पढ़ती हैं। क्या लगता है, क्या रीजन है आपको, क्या लगता है कि लाइब्रेरी में आने का क्या फायदा है, और आपने लाइब्रेरी को क्यों ज्वाइन किया? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और टाइम से हम लोग पूरा बैठ के पढ़ सकते हैं बहुत टाइम तक जी। और यहाँ पे ये भी है पर्सनली जो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग एज से है, कोई 10th का भी है, 12th का भी है, और ग्रेजुएशन का भी है, तो बहुत अलग अलग लोग रहते हैं। तो आप देख के बहुत कुछ सीखते हो, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, जो बगल में बैठे हैं वो भी अच्छे
से पढ़ रहा है तो आप देख के ऐसे मोटिवेट होते हो कि हाँ सारे लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए। एंड जब हम लोग घर पे अकेले रह के पढ़ते हैं तो लगता है 2-3 घंटा पढ़ो, अरे ज़्यादा पढ़ ली मैं तो। और यहाँ पे रहो तो देखो कि बहुत लोग बहुत पढ़ रहा है, बहुत आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो ये भी पता चलता है कि लोग बहुत पढ़ रहा है और घर पे ऐसे लगता है कि हाँ पढ़ ली अब तो हो गया, बहुत पढ़ ली। और यहाँ पे लगता है नहीं अभी पढ़ना है क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो मेरे को और करना पड़ेगा। मतलब दूसरे बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। यस। चलिए मैं पब्लिक बाइट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर स्टूडेंट लोग काफी एग्रेसिव हैं और लाइब्रेरी को यही कारण है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पटना में, दिल्ली में वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, वहां पे रहने में दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं वो फैमिली से दूर रह के अपना पढ़ाई जो है सही से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इसका रीजन यही है और इसीलिए बच्चियां और बच्चे जो है लाइब्रेरी को ज्यादा ज्वाइन कर रही हैं और अपने विलेज में, अपने बाजार पे ही जो लाइब्रेरी है उनको ज्वाइन कर रही हैं। ये एक और बहन जी हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे भी राय लेंगे लाइब्रेरी के बारे में और तैयारी के बारे में, कंपटीशन के बारे में। क्या नाम है आपका बहन जी? माधुरी कुमारी। माधुरी जी, क्या करती हैं आप? एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं। एसएससी का तैयारी करती हैं। क्या लगता है आपको, आपने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किया? यहाँ का वातावरण और यहाँ पे जो आते हैं पढ़ने के लिए जी, उन लोगों को देख लगता है कि ये लोग पढ़ रहे हैं तो हम, मोटिवेशन मिलता है। हाँ मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ का वातावरण बहुत शांत रहता है। घर पे रहते हैं तो लगता है कि मतलब ठीक है पढ़ लिए और आके कोई बोल देता है कि ये कर दो। इससे अच्छा है कि आराम से आओ, शेड्यूल रहता है कितना से इतना टाइम पढ़ना है, तो सर आप जो पढ़ने रहता है आके यहाँ पे सब पढ़ लेते। कितने दिन से आपने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है? हाँ मेरा लगभग हो गया 1-2 साल। 1-2 साल से? 1-2 साल से पहले से आप कहाँ पढ़ती थी? पहले घर ही पे गांव में। तो घर से आपको ज्यादा ये बेटर दिख रहा है कि घर ज्यादा बेटर था? नहीं, घर भी बेटर है, अगर प्राइवेसी आपको मिल रहा है तो घर बेटर है जी। तो मेरे घर पे थोड़ा प्राइवेसी नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा दिक्कत होता था बस, नहीं तो हम घर ही भी पढ़ लेते। अच्छा, हाँ कहीं ना कहीं फैमिली घर पे ना पढ़ने का रीजन यही है कि फैमिली जो है कहीं ना कहीं परेशान करती थी, कुछ ना कुछ काम मतलब रहने पे घर पे हो ही जाता है, लोग अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई में, इसीलिए आपने शायद कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को ही ज्वाइन किया। हाँ यही कारण है। कि भाई साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं और आइए हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। मैंने बच्चिया लोगों का तो इंटरव्यू ले लिया लाइब्रेरी के बारे में, क्या दिक्कत, क्या परेशानियां और क्या रीजन था कि इन्होंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। तो आइए कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि क्या रीजन है। क्या नाम है आपका? सर्वजीत आनंद। सर्वजीत जी, क्या करते हैं आप? 11th का अप्लाई करते हैं। 11th का तैयारी करते हैं। क्या लगता है आपको, आपने लाइब्रेरी को क्यों ज्वाइन किया? यहाँ का वातावरण जो है वो शांति है। अच्छा। घर का वातावरण जो है जो अभी हल्ला वल्ला वो सब होता रहता है और फिनिश, और यहाँ पर ये बात है कि और जो मोटिवेशनल होते हैं दूसरे को देखकर उनमें हमें भी आता है। फिर घर का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई काम वाम हो गया, कुछ तो होता है, जैसे घर का वातावरण जैसे खेलने वोलने का, तो वैसा यहाँ पर नहीं। कितना घंटा पढ़ते हैं आप? हम लमसम 10 घंटा। घर पे कितना घंटा पढ़ते थे? घर पे 2 या 3 घंटा बस यही रीजन था कि आप 2 ही 3 घंटा घर पे पढ़ पाते थे? मेन रीजन यही था कि आपको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रहा था। डिस्टरबेंस हला और काम हो गया घर का, वैसा फिर यहाँ पर है कि आराम से शांति से पढ़िए और किसी से कोई मतलब नहीं, और जो आपने क्वेश्चन डाउट है तो अगल बगल से पूछ सकते हैं और घर पे उतना नहीं है, तो इसलिए हमको यह लाइब्रेरी बहुत अच्छा लगा। कोई कह रहा है कि पढ़ाई हुआ आ रहा है, कोई कह रहा है सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। बहुत सारे पेपर भी लीक हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक तो इतना तो हमको इतनी पेपर लीक वैसे चलिए कोई बात नहीं। मैं बहन जी मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि शायद कहीं ना कहीं पेपर लीक आउट हो जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या विचार है? पेपर लीक का तो कोई मतलब ये तो बहुत लैक ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, इसमें ध्यान देना चाहिए एक्चुअली कि बच्चे एग्जाम का इतना प्रिपेयर कर 1 साल वो टाइम दिया और उसके लिए वो 1 साल उतना प्रेशर झेला और उसके बाद उसको पता चलता है कि जो पेपर वो लीक हो गया, तो बहुत ही गलत बात है ये। इसमें गवर्नमेंट का जो है वो मेजर रोल होना चाहिए कि हर चीज में वो ध्यान दे। पेपर आप देखो वोटिंग के टाइम पे गवर्नमेंट कितनी अवेयर होती है भाई, मतलब आप रिजल्ट देखो कितनी जल्दी आ जा रहे हैं उसके, और यही आप गवर्नमेंट एग्जाम का देखो तो एक काउंसलिंग कराने में यहाँ भागो वहां भागो, अगर आप उस
चीज में देखो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपना काम उनसे हो जा रहा है, हर चीज उनसे परफेक्ट हो जा रहा है, बट बच्चों की बात है तो बिल्कुल नहीं हो रही। ये बिहार में बहुत ज्यादा इस चीज का इशू है। इस वजह से भी आजकल सुसाइड भी आप देख रहे हो कि जी। बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है। जी बच्चे इस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं आजकल के कि वो आजकल आप देख रहे हो 720 नीट में, आप देख लो 720 आउट ऑफ 720 वो स्कोर कर रहे हैं, बट नीट जैसे एग्जाम में भी आजकल पेपर लीक का सुना जा रहा है। तो बहुत ही गलत बात है ये सब गवर्नमेंट की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और कुछ नहीं। उन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज पे बहुत ज्यादा। मतलब इसका जिम्मेवार आप किसको मानती हैं? सरकार? ऑब्वियसली गवर्नमेंट है यही, और कोई नहीं। एक दिन का पानी दूसरे दिन तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आज का या ले लेते हैं, और आपको उतना पैसा भी नहीं है भाई कि आप इतने अमीर तो नहीं हो ना कि आप ऐसा करो वो कर दो अपने लिए। और सेंटर भी इतने बहुत घटिया सेंटर मिलता है, देखा हुआ है मैंने एक्चुअली। तो लड़कों के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक चीज तो है ये, और इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं पब्लिक बाइट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है, वोटिंग होता है, तो वो सारी सिस्टमों में कोई परेशानियां और कोई दिक्कत नहीं होती हैं। लेकिन जब बच्चे इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चल चुका होगा कि इतने छोटे से स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं लगभग 20 से 25 बच्चियां और बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ के इन्होंने घर को त्यागा है, और त्याग के यहाँ पे घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने मेहनत के बावजूद भी अगर कोई पेपर लीक हो जा रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को मैं बोलना चाहूंगा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बहुत शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए कि इतने बच्चे और बच्चियां जो हैं बहुत मेहनत से अपना जो है पढ़ाई पूरा करती हैं। एक एग्जाम होता है, एग्जाम के लिए ये तैयारी करती हैं, जिस लेवल में हो। कोई यूपीएससी का तैयारी करता है, कोई बीपीएससी का तैयारी करता है, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमबीए हो, कोई भी एजुकेशन लाइन हो। तो उस चीज में अगर ये 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ती हैं और उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। इस पे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद इनकी मेहनतों पर पानी न फिरा जाए, और कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो समस्या है उसको बंद किया जाए। क्योंकि आपकी जब बारी आती है, आपका जब चुनाव आता है, आपका जब कोई योजना पास करना होता है, सरकारी योजना हो या फिर कोई योजना हो, तो वो पास हो जाता है, उसमें कोई परेशानियां और दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो 10-10 घंटा 20-20 घंटा मेहनत करके पढ़ते हैं, और उसके पढ़ने के बावजूद भी, तैयारी करने के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। कहीं ना कहीं मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज राय हुआ। अच्छा, अनुज राय जी, क्या लगता है आपको लाइब्रेरी आपने क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो स्टेबल है, कंफर्टेबल है जी, टाइम कंज्यूमिंग है जी, और शांति है, माहौल ऐसा है पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे रीजन है लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा भी तो होता है ना कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को देखकर कहीं मोटिवेशन भी मिलता है। ये बातें सच्ची है? सच्ची है, क्योंकि मैंने जो सोशल एनिमल, तो जो सोशल काम होता है वही होता है। तो जैसे एक कहावत है, इफ एनी कॉइन हैज ए प्रेज एंड कॉन्स देन इट्स बी अप्रूवल टू बी अ मैन कैन डिसाइड। जी, यही बात है। अगर मैन कोई अच्छा चीज देखेगा तो अच्छा करेगा, खराब देखेगा तो खराब करेगा। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। क्या लगता है आपको जनरल कंपटीशन के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या राय है? राय तो सबका अलग अलग होता है। जैसे जी, बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जी, इसलिए बच्चे जनरल कंपटीशन की ज्यादा तैयारी करते हैं। वही आप देखिए गुजरात में या हरियाणा में या पंजाब में उधर जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस लाइन में थोड़ा सा ऑप्शन ओपन है, तो इसलिए बच्चे उधर के ज़्यादा जॉब में नहीं जा प्रेफर करते हैं। हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन भी है और एक तो ऑरा टाइप का बन गया है। ऑरा टाइप मतलब कि गवर्नमेंट जॉब का जो ऑरा है जी, और नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चाहूँगा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि लोग आजकल सरकारी सर्विस को ज्यादातर अपने लाइफ से ज्यादा जोड़ लिए हैं, और लाइफ से जोड़ने का कारण यह है कि शादी को लेकर ज्यादा लोग एग्रेसिव रहते हैं कि अगर मेरी जॉब लगती है तभी मेरा शादी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है? तो सेक्स रेशियो जो है 941 है 1000 पर। तो लड़कियों की जनसंख्या कम है जी, तो कुछ ना कुछ तो नियम बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि मतलब लड़कियों में कोई भी गार्जियन चाहेगा कि मेरी लड़की अच्छे घर जाए या लड़का का अच्छी लड़की से शादी हो। तो लड़कियों की जनसंख्या कम है, तो इसलिए थोड़ा शादी का चिंता बना है। लेकिन जैसे केरल राज्य, उसका सेक्स रेशियो 1084 है, तो उसमें ज़्यादा है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो सकता है। गवर्नेंस में अगर गवर्नेंस इफेक्ट आएगी तो इसे बदला जा सकता है, लेकिन ये एक मुख्य कारण है शादी वाला, जो बिहार यूपी में ज़्यादातर है और कहीं राज्य में कम है शायद।
कहाँ रहते थे आप? इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले हम दिल्ली रहते थे। क्या रीजन है कि दिल्ली इतना बड़ा राजधानी को छोड़कर कहीं ना कहीं आप एक देहात क्षेत्र में आए हैं, अपने गांव के बगल में एक दिनारा क्षेत्र में ही लाइब्रेरी खुल गया, और शायद कहीं ना कहीं आपने कितने दिनों से आपने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है? लाइब्रेरी तो जैसे हम दिल्ली में भी थे तो लाइब्रेरी में ही पढ़ते। मतलब वहां से आने का रीजन क्या हुआ? रीजन पहला तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था। दिल्ली और कोटा में तो मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं कहीं ना कहीं सपने को लेकर जाती हैं, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, तो आपने दिल्ली को छोड़कर क्यों इस जगह को चुना? क्या रीजन है? पहली बात तो सपना शहर से नहीं होता है, सपना मैन पावर से होता है। जी। अगर इफ यू वांट टू अचीव योर सक्सेस देन एनीवेयर यू कैन अचीव इट। ओके। तो जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ अभी, उसी कोचिंग से जो दिल्ली में आप ऑफलाइन पढ़ता था, तो वही कोचिंग से मैं यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद रह गई है आपके ऊपर कि आप कितना परसेवरेंस है, कितना हार्ड वर्किंग है, तो ये सिर्फ आप मैन विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो शहर मायने नहीं रखता है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं इस समय। जी, बिल्कुल हमारे साथ अनुज राय जी थे और इनसे हमारी बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद हमें काफी सारी परेशानियों को सुनना पड़ा। ऐसे स्टूडेंट जो अपना इतना सारा टाइम एक्सपेंड करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। और एक बड़ी बात, इतने सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो कहीं ना कहीं, कोई दिल्ली से आया है, कोई पटना से आया है, कोई रांची से आया है, कोई मुंबई से आया है, तो उतने बड़े बड़े सिटी को छोड़कर कहीं ना कहीं इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को चुना, और अपने घर पे आकर, अपने घर के बाजार के नजदीक या घर के बगल में इन्होंने अपना जो है लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं सिटी से लोग दूर होते जा रहे हैं, और लाइब्रेरी को ज्यादा पसंद करने का कारण यही है कि लोग यहाँ पे ज्यादातर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं, और इन्हें मोटिवेशन मिल रहा है। एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेशन मिल रहा है, तभी ये 8-8 घंटा 10-10 घंटा यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। घर पे कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही थी इन्हें, फैमिली द्वारा हो या फिर किसी और कारणवश, तो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं इन्होंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया और लाइब्रेरी को ही बेटर समझा। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक बाइट, तीखी खबरें। धन्यवाद।